मोशन इन वन डायमेंशन का टॉपिक ग्राफ्स आज हम कवर करेंगे। तो किसी भी पार्टिकल के मोशन के दौरान उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो कि क्या होते हैं, समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। ये जो पैरामीटर्स हैं ये समय के साथ साथ चेंज होते रहेंगे, ठीक है। और इन्हीं को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि समय को, जो ये टाइम है हमारे पास, इसको हमेशा हम एक्स एक्सिस में लेंगे, इसको हमेशा हम एक्स एक्सिस में लेंगे। और जैसे कि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो इनके जो ग्राफ बनेंगे वो क्या बनेंगे, वाई टी ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वी यानी वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ए टी ग्राफ, जो ये पैरामीटर्स हैं ये हमेशा वाई एक्सिस पे रहेंगे और जो समय है टाइम वो एक्स एक्सिस पे रहेगा। तो ये होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, वाई टी ग्राफ, ये होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वी टी ग्राफ, ये होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ए टी ग्राफ, ठीक है। तो हम पहले आज की इस वीडियो में वाई टी ग्राफ करेंगे, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ करेंगे, जिसको हम वाई टी ग्राफ भी बोलते हैं। ये हम बाकी की वीडियोस में देखेंगे। तो देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो कैसे बनता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ इज प्लॉटेड बाय टेकिंग टाइम टी ऑन टाइम टी अलोंग एक्स एक्सिस। तो टाइम टी को हमेशा मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि एक्स एक्सिस पे लेंगे, और जो बाकी के पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे पोजीशन टाइम की बात कर रहे हैं हम, तो पोजीशन हम कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस पर। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का ऐसे बनाएंगे हम ग्राफ। अब मैं ये कहूं कि यहां से लेके पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल है, बोल दिया पॉइंट ए है ये, ठीक है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे पार्टिकल है स्टार्टिंग में, यानी कि कितनी समय पर है यहाँ पे, ये t1 समय पर यहाँ पर है ये पार्टिकल, और इसकी पोजीशन है यहाँ से y1, ठीक है। ये पार्टिकल ने मोशन किया यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया, तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी हो गई फाइनल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी, ये लेट अस से y2, ठीक है। कितने समय पे, t2 समय पे, यानी कि जब t1 समय था तब उसकी पोजीशन थी y1, जब t2 समय हुआ तो उसकी पोजीशन हो गई y2, ठीक है। और ये इसका हो गया यहां से लेके यहां तक मोशन, इनिशियल से लेके फाइनल तक। तो अगर मैं कहूं कि आपसे यहां से लेके यहां तक ये कितना डिस्टेंस है, लेट अस से दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज D। मैं कहूं यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है, 0 से लेके यहां तक y1, तो यहां से यहां तक हमारे पास डिस्टेंस कितना है, y1। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है, y2, यानी यहां से लेके डिस्टेंस यहां तक हमारे पास कितना है, y2, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक का समय कितना है, t1, और यहां 0 से लेके यहां तक t2, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का समय t2 और यहां से लेके यहां तक का समय t1, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस y1 और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस y2। तो अब मैं अगर ये पूछूं आपसे कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा और ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, तो अगर मैं इतने में से, इस पूरे में से इतने को घटा दूंगा, इस पूरे में से इतने को घटा दूंगा, तो मुझे इतना ही मिलेगा ना, और यही तो इसके बराबर है। इसमें से ये घटाऊंगा ये मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, बड़ा माइनस छोटा, यानी y2 माइनस y1, यानी यहां से लेके यहां तक मेरे पे कितना है, y2 माइनस y1, और ये कितना हो जाएगा, बड़ा माइनस छोटा। इसमें से ये घटाऊंगा तो ये आएगा, यानी कि t2 माइनस का t1, यानी ये यहां से लेके यहां तक कितना हुआ, t2 माइनस t1। मैंने ये बोला कि जो x एक्सिस है, x एक्सिस से ये थीटा एंगल पे मोशन मूव कर रहा है, मतलब जो ये पार्टिकल है ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है स्टार्टिंग में, और ये x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस से थीटा एंगल ऊपर करके वो ऐसे मूव कर रहा है, तो यानी कि ये एंगल थीटा हमने बोला, ठीक है। अब देखो, लेट ए बी इज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है उसका पोजीशन टाइम ग्राफ है ए बी। एज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्टेंस, यहां से जब पार्टिकल यहां गया तो डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, यहां से लेके यहां तक गया तो डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी दिस माइनस दिस। और ये कितना है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर टाइम की बात करते तो इधर देखते, क्या, अगर टाइम की बात होती तो इधर देखते, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इधर देखेंगे। तो फाइनल कितना है, फाइनल यहां है ना y2, माइनस इनिशियल कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल है y1। अब देखो टाइम को देखते हैं, यहाँ पे इस समय कितना समय था, t2, चेंज इन टाइम, यानी कि फाइनल टाइम ये था और इनिशियली उसका टाइम t1 था। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ट्राइंगल एबीसी में, फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी, ये जो ट्राइंगल बनाया हमारा ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर मुझे ये बताओ टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का क्या होता है, टी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल में अगर ये थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर इसके थीटा के सामने वाली साइड होगी, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है, ये डिस्टेंस, और ये कितना है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन b कितना है, ये डिस्टेंस, और ये कितना है, ये है ना यहाँ तक, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला, बाय कंपेयरिंग
1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को देखो, जो वेलोसिटी है वो इसके बराबर है और जो tan थीटा है वो इसके बराबर है, यानी कि ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। तो यहां से हमें ये मिला कि जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, tan थीटा के, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है v, जो वेलोसिटी है v वो किसके बराबर है, tan थीटा के। तो यहां से हमें क्लियरली ये पता चलता है, इट इज क्लियर दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन पॉजिटिव पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। यानी कि अगर मैं स्लोप निकालूं, ये जो लाइन है इसका स्लोप निकालूं, स्लोप कौन देता है, tan थीटा, ठीक है। अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो क्या देता है, वेलोसिटी। यानी कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, उसमें कोई भी मोशन होगा, पार्टिकल का मोशन होगा, अगर मैं उसका स्लोप निकालूंगा यानी कि उसका मैं tan थीटा निकालूंगा तो मुझे क्या देगा वो, वेलोसिटी, वेलोसिटी मिलेगी मुझे, ठीक है, समझ आया। अब देखो ये कुछ केसेस हैं, इनको देखते हैं फटाफट। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ वाईटी ग्राफ है, यहाँ पे मुझे बताओ थीटा कितना है। अभी हमारा मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस से थीटा बना के वो पार्टिकल मूव कर रहा था, यहाँ पे एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस पे ही और यहीं पे मूव कर रहा है, तो एंगल यहाँ पे कितना हुआ, देखो ऐसे था ना एंगल, यहाँ पे था एंगल, यहाँ पे ऐसे है तो ये ऊपर में एंगल है, यानी कि यहाँ पे एंगल, बट यहाँ पे क्या हुआ, पार्टिकल तो यूं जा रहा था, बट इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ पे एंगल नहीं है, पार्टिकल यूं है और यूं जा रहा है, यानी एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो वेलोसिटी क्या होता है, tan थीटा, इसका मतलब tan 0 डिग्री, और tan 0 कितना होता है, 0, यानी कि जब एंगल थीटा होगा तो आपका वेलोसिटी भी कितना होगा, 0 मीटर पर सेकंड। यानी कि इस केस से आपको ये पता चलता है लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जो ये लाइन है पैरेलल किसके है, टाइम एक्सिस के, ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस की अगर पैरेलल लाइन है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी कि दैट द पार्टिकल इज एट रेस्ट, यानी कि वेलोसिटी उसकी 0 है, वेलोसिटी 0 है, ये इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये रेस्ट पे ही तो है, वेलोसिटी इसकी कुछ है, यानी कि ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बट यहाँ तो वेलोसिटी है ही नहीं, यानी कि वो रेस्ट पे है, ठीक है। ये केस समझ आ गया। देखो अगला केस देखो, वाईटी ग्राफ है, थीटा कितना है यहाँ पे, मैंने बोला एक्स एक्सिस से थीटा देखेंगे, एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, ये वाले लाइन पार्टिकल यूं हो रहा है फिर मूव कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस से एकदम स्ट्रेट लाइन, यानी कि 90 डिग्री, यहाँ पे 90, देखो यहाँ तो 0 डिग्री बन रहा था, यहाँ दिख रहा है ना एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बन रहा है, तो थीटा कितना है, 90 डिग्री, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, tan थीटा के बराबर, यानी tan 90, और tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, ठीक है, यानी कि दैट इज लाइन परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस, लाइन परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट द पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। ये पोजीशन तो अपनी चेंज कर रहा है, यहाँ पे 0 पोजीशन थी, फिर बढ़ते 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 पोजीशन तो बढ़ रही है, बट टाइम डज नॉट चेंज, बट समय नहीं बदल रहा है, वो सिर्फ यहाँ पे समय है, ठीक है, समय यहाँ पे कुछ t समय है, मान लो t1 समय, t0 समय, तो t0 समय पे वो उसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, समय नहीं बदल रहा है, समय तो इधर और इधर जाने पे बदलेगा ना, इधर घटेगा इधर बढ़ेगा, बट वेलोसिटी, समय क्या है, समय कांस्टेंट है, समय स्थिर है, और यहाँ से वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि लाइन परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस दैट पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, बट टाइम डज नॉट चेंज, टाइम चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस दैट पार्टिकल पॉजेस इनफाइनाइट वेलोसिटी, यानी कि इसकी वेलोसिटी इनफाइनाइट है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ से भी देखा। केस नंबर 3 देखो, वाईटी ग्राफ है और ये यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा बन रहा है, और यहाँ पे थीटा, यहाँ से देखो ये भी थीटा है, हर एक पॉइंट पे देखो थीटा क्या है, बदल नहीं रहा है, थीटा थीटा थीटा, जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल यहाँ होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही होगा, जितना होगा ये, तो यहाँ पे थीटा कैसा है, कांस्टेंट है, यानी कि थीटा कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कैसी, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, ठीक है, तो यानी कि लाइन विद कांस्टेंट स्लोप, स्लोप इसकी कांस्टेंट है, रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अगर आपसे बोलेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ वाईटी वाला, तो आप ऐसे बना देना, अगर पूछता है आपको ये वाला ग्राफ बनाना है तो ऐसे बना देना, अगर पूछता है कि अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो वाईटी ग्राफ बनाओ तो ये बना देना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा क्या है, देखो थीटा कैसे देखते हैं, एक्स एक्सिस से देखते हैं ना, तो यहाँ से एक्स एक्सिस देखो एक बार, इस पॉइंट पे देखो एक्स एक्सिस, ये एंगल है थीटा, ठीक है, यहाँ पे देखो ये है थीटा, और यहाँ पे एकदम 0 के बराबर है, यहाँ देखो थीटा ये रहा, इस पॉइंट पे देखो थीटा ये रहा, इस पॉइंट पे देखो थीटा ये रहा, देखो 90 के समथिंग समथिंग 90 है, तो यहाँ पे देखो एक्यूट था, फिर धीरे 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 राइट एंगल बन गया, यानी थीटा बढ़ रहा है जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे पार्टिकल आगे जा रहा है थीटा बढ़ रहा है, यानी कि थीटा इज इंक्रीजिंग, तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री और tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री ऐसे करते करते tan 0 0 tan ये कितना होता है 1/√3 tan 30, ये 1 और ये √3, देखो 0 से बड़ी वैल्यू फिर बड़ी, यानी कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ रही है tan थीटा की, यानी कि थीटा जब बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, और tan थीटा जब बढ़ता है तो वेलोसिटी भी बढ़ती है, क्योंकि जैसे एंगल बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो यानी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी
अच्छा हमने ये केस नहीं देखा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, लास्ट केस देखो, यहाँ पे देखो थीटा, ये थीटा है, यहाँ पे देखो ये थीटा है, यहाँ पे देखो ये थीटा है, यहाँ पे देखो थीटा है, यहाँ पे देखो जीरो के बराबर ही हो गया, यानी कि यहाँ पे थीटा बहुत बड़ा था, यहाँ पे छोटा, फिर जीरो के बराबर ही हो गई, ये ऐसे चलेगी, यानी कि थीटा यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यानी थीटा इज डिक्रीजिंग। अगर थीटा डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। यानी अच्छा ये मैंने नहीं बताया, देखो लाइन विद कांस्टेंट स्लोप रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये बता दिया था मैंने, इसमें नहीं बताया। लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स पोजीशन एक्सिस, ये जो लाइन है देखो क्या हो रही है, सीधे जा रही थी और सीधे जाते थे पोजीशन एक्सिस, ये पोजीशन एक्सिस है ना, पोजीशन एक्सिस की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, तो लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स पोजीशन एक्सिस रिप्रेजेंट इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रही है, ये दिखाएगा। यानी कि ये दर्शाता है कि यहाँ पे भी यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ये क्या लिखा, इट मीन्स द पार्टिकल पॉजेज, इट मीन्स द पार्टिकल पॉजेज एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पे भी एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा डिक्रीज हुआ था, ये मैंने बता दिया। अब देखो लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स टाइम एक्सिस, लाइन ऐसे जा रही थी, उसके बाद टाइम एक्सिस ये वाला है, तो टाइम एक्सिस की तरफ बेंड हो गई है, बेंड हो गई ना टाइम एक्सिस की तरफ। पिछले वाले केस में क्या था, वाई की तरफ बेंड हो गई थी, तो यानी लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस की तरफ अगर लाइन बेंड हो जाएगी तो वो ये दर्शाएगा कि डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इट मींस द पार्टिकल पॉजेस रिटार्डेशन, और इस केस में रिटार्डेशन हो जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन होगा, इसमें रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन ठीक है समझ आता है, रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसको हम रिटार्डेशन नाम से बोल देते हैं। ठीक है, होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, लो स्क्रीनशॉट ले लो लेना था। आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की ग्राफ करेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर।